जी। आज है जी 1949 के इंपॉर्टेंट इवेंट से हम स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 1949 में यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्डर करता है सीज फायर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के दरमियान जो है क्लैशेस, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैशेस शुरू होते हैं। कहाँ से 1948 में वॉर भी शुरू होती है पानी के ऊपर, क्योंकि ये पानी रोक लिया जाता है, इंडिया पानी रोक लेता है पाकिस्तान के दरियाओं का। और दूसरा इशू जो कश्मीर को होता है, तो इसलिए इनके दरमियान जो है सीज फायर के लिए मुआहदे होते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्डर करता है सीज फायर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कि जंगबंदी की जाए। ये कब हुई थी? ये हुआ था यूएनओ के जरिए 1949 में हुआ था, 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ था। उसके बाद 8 फरवरी की बात करें। 8 फरवरी आजाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो अपना कैपिटल शिफ्ट करती है, कहाँ? मुजफ्फराबाद। सबसे पहले कौन था? जिंजाहिल था। इससे पहले जिंजाहिल था। आजाद कश्मीर में आजाद कश्मीर ने जो अपना कैपिटल शिफ्ट किया था जंजाइल से, वो कब किया था? 8 फरवरी 1949 को। कहाँ शिफ्ट था? मुजफ्फराबाद में किया था। उसके बाद जी 7 मार्च को लियाकत अली खान जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। ठीक है। पेश कब की गई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पेश की थी, जिसे करारदाद मकासद कहा जाता है। बेसिकली इसका मकसद क्या था कि मुल्क के अंदर कानून जो है वो साजी की जा सके इसके मुताबिक। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये किसने प्रेजेंट की थी? लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी 7 मार्च को। अडॉप्टेड कब की गई थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट की गई थी वो 12 मार्च 1949 को। पेपर पूछा जाता है जी, ऑब्जेक्टिव कब की गई? 12 मार्च आपने लिखना है, ठीक है, 12 मार्च 1949 को। और ये पूछा जाता है जी, ये कितने वोट मिले थे? 75 में से 21 वोट मिले थे। 75 में से कितने वोट मिले थे एडजस्ट रेजोल्यूशन के एक्ट के अंदर? 21 वोट मिले थे। उसके बाद जी जुलाई 1948 को कराची में होता है। ठीक है, कराची एग्रीमेंट कब हुआ था? जुलाई 1948 को होता, 27 जुलाई 1948 को। इसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे, स्पेशली मिलिट्री ऑफिशियल्स, ये मिलते हैं आपस में, कराची में होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कराची एग्रीमेंट। ये कौन करवाता है? ये यूएनओ करवाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये जो टेंशन होती हैं, वाटर इश्यूज हो गया, इसके अलावा जो है कश्मीर इशू हो गया, उसके ऊपर होता है। कराची एग्रीमेंट कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 27 जुलाई 1948 को। तो 27 जुलाई 1948 नहीं, 1949 है। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो इस वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 27 जुलाई 1949 को कराची एग्रीमेंट कब होता है? 27 जुलाई 1949 को होता है। उसके बाद जी 25 नवंबर को इंटरनेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पहली जो हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो होती है वो कब होती है? वो कराची में होती है, 25 नवंबर 1949 को होती है। उसके बाद कुछ 1950 के इवेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। जनवरी 4 जनवरी को क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज करती है चाइना को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी, पाकिस्तान ने चाइना को कब रिकॉग्नाइज किया था? 1950 के अंदर किया था, 4 जनवरी 1950 को किया था। उसके बाद लियाकत नेहरू एग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है दिल्ली के अंदर। जो लियाकत अली खान साहब होते हैं वो नेहरू साहब से मिलते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है? ये बेसिकली डिप्लोमेटिक जो है ये मीटिंग होती है, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होती है। तो इनकी मुलाकात होती है दिल्ली में। 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। पूछा जाता है लियाकत नेहरू एग्रीमेंट के बारे में। लियाकत नेहरू पैक्ट कब हुआ था? 1950 में हुआ था। इसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? पेशावर यूनिवर्सिटी भी 1950 में हुई थी, 18 जुलाई 1950 को।
सॉरी 18 मई 1950 को, 18 मई 1950 को हुई थी। पेशावर यूनिवर्सिटी 18 मई 1950 को होती है। उसके बाद पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, कब ज्वाइन करता है, और वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक किया था, कब किया था? 11। ठीक है, IMF ने कब ज्वाइन किया था? 11 जुलाई किया था। उसके बाद 30 सितंबर पाकिस्तान जो है वो इन्वेट करता है पाकिस्तान के अंदर। इसकी जो फर्स्ट इन्वेजन हुई वो हुई थी 1950 में। 30 सितंबर 1950 को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर जो है ना मुदाखलत की थी, बॉर्डर के अंदर। कहाँ पे ये दाखिल हुए थे? अफगानिस्तान के जो ट्रूप्स थे, मिलिट्री, वो दाखिल हुए थे चमन के अंदर। और ये 6 दिन के अंदर पल्स कर दिया गया था। इनके पाकिस्तान आर्मी ने एक्शन लिया, इनके खिलाफ जो है ना रिटेलिएट किया, तो जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा? वापस जाना पड़ा। अफगानिस्तान की जो पहली इन्वेजन थी पाकिस्तान के अंदर वो 30 सितंबर 1950 को थी। उसके बाद जी 1951, 1951 के देखिएगा इंपॉर्टेंट इवेंट। कहते 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी 1951 को रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी ओपन की थी। फिनलैंड ने जो अपनी एम्बेसी, ये पांच पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि फिनलैंड ने पाकिस्तान के अंदर अपनी एम्बेसी कब ओपन की थी? 12 जनवरी 1951 को की थी। उसके अलावा जनरल मोहम्मद अयूब खान जो है, ये पहले पाकिस्तानी थे जो कमांडर इन चीफ जो है ना पाकिस्तान आर्मी के अपॉइंट हुए थे। इन्होंने किससे रिप्लेस किया था? सर डिग्रस डेविड ग्रेसी को। कब? 17 जनवरी 1951 को। ठीक है, 17 जनवरी 1951 को पाकिस्तान के पहले जो आर्मी चीफ होते हैं पाकिस्तानी, वो कौन से थे? अयूब खान थे। अच्छा, कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी CNC की, ठीक है, CNC की जो पोस्ट थी वो कब चेंज हुई थी? वो चेंज हुई थी किसके अंदर? आर्मी चीफ के अंदर। किसके अंदर? आर्मी चीफ के ओहदे के अंदर। ठीक है, तो आर्मी चीफ के ओहदे के अंदर इसको कन्वर्ट किया गया था। पहले कमांडर इन चीफ कहा जाता था, बाद में इसको क्या कहने लगा? आर्मी चीफ। ये कब अनाउंस किया गया था? ये पोस्ट कब चेंज की गई थी कमांडर इन चीफ से आर्मी चीफ के अंदर? ये 1972 में चेंज की गई थी। ये भी पेपर में आ चुका है। उसके बाद देखिएगा 9 फरवरी को क्या होता है? 9 फरवरी 1951 को पहला सेंसस हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो फर्स्ट सेंसस थे कब हुए थे? 9 फरवरी को हुए थे शुरू, और 28 फरवरी को रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसके बाद जी जून, 14 जून, पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस जो है ना, ये 1950 के अंदर ये किया गया था। ये बेसिकली गवर्नमेंट का केस था। ये लियाकत अली खान की गवर्नमेंट जो है गिराने के लिए साजिश रचाई गई थी। कोई मेजर जनरल थे, उन्होंने की थी। तो उनके खिलाफ वो फिर क्या थे, उनकी साजिश अयां हो गई थी। तो उन जनरल साहब के ऊपर केस किया गया था, और उसका केस चला था कोर्ट के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। ये बेसिकली पूछता है क्वेश्चन जी, पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस किसके मुतालिक था? ये जो लियाकत अली खान साहब की गवर्नमेंट थी उसको ओवरटेक करने के लिए था। उसके बाद 1 अक्टूबर 1951 को जो है पाकिस्तान ने अपना पहला जो स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस कराया था। पाकिस्तान ने अपना स्टैंडर्ड टाइम इंट्रोड्यूस कब कराया था? वो कराया था 1 अक्टूबर 1951 को। 1 अक्टूबर 1951 को किया था। उसके बाद 16 अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को गोली मारी गई थी। लियाकत अली खान साहब की डेथ कब होती है? 16 अक्टूबर को होती है। ठीक है, फिर इनकी जगह कौन आते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इनकी जगह जो है, जो गवर्नर जनरल थे उस वक्त, अपना ख्वाजा नाजिमुद्दीन, वो अपने ओहदे से हटते हैं और वो प्राइम मिनिस्टरशिप पे आ जाते हैं। और गवर्नर जनरल के ओहदे के ऊपर कौन आते हैं? मलिक गुलाम मोहम्मद आते हैं।
ठीक है। 16 अक्टूबर को लियाकत अली खान साहब की डेथ हुई। 17 अक्टूबर को क्या हुआ, गुलाम गुलाम मोहम्मद जो है ये गवर्नर जनरल बनते हैं, और ख्वाजा नाजिमुद्दीन क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और थर्ड गवर्नर जनरल कौन थे, गुलाम मोहम्मद थे। इनको थोड़ा सा देख लें। पहले गवर्नर जनरल कैद आजम, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पहले लियाकत अली खान, दूसरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे। जी बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड है? जी सर। अच्छा, उसके बाद जी देखिएगा, गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरे गवर्नर जनरल है। ये 29 अगस्त 1895 में पैदा होते हैं, और डेथ होती है 29 अगस्त 1956 को। 29 अगस्त 1956 को इनकी क्या होती है, डेथ होती है। और ये तीसरे गवर्नर जनरल बनते हैं 17 अक्टूबर 1951 से, सर्व करते हैं 7 अगस्त 1956 तक। ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट गवर्नर थे। ठीक है, 1951 से 1956, 5 साल इन्होंने किया। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर थे पाकिस्तान के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग ऑफ द गवर्नर ऑफ द पाकिस्तान। गुलाम मोहम्मद थे। इनकी जगह फिर कौन आए थे, चौथे जो आए थे सिकंदर मिर्जा, वो चौथे और आखिरी थे। इसके बाद फिर पोस्ट चेंज हो जाती है 1956 के आइन में, और कौन बनता है फिर, सदर जो बनते हैं वो सिकंदर मिर्जा बनते हैं, पहले सदर। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के भी ऊपर भी तौर पर भी काम किया था, 15 अगस्त 1947 से 19 अक्टूबर 1901 तक। जी उसके बाद जी 1952 को अचीवमेंट देखिएगा, क्या होता है। 12 मार्च 1952 को कल्लात हो गया, मकरान हो गया, दिल हो गया, खरान हो गया। ये इन्होंने कहा था, तो ये थे विद द कंकरेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू इंटीग्रेट। देखिए देखिए, बात ये है कि बलूचिस्तान बेशक प्रोविंस, पहले सिंध था, फिर केपीके बनना, फिर उसके बाद जब ये पाकिस्तान डिवीजन हुई, फिर पंजाब बना, फिर बलूचिस्तान बना, लेकिन फिर इन्होंने ऐसा ऐसा इलाका प्रोविंस के साथ अपने आप को जम किया था, जिस तरह आप फाटा किस में जम हो गई है, केपीके के अंदर, ठीक इसी तरह आवाज कट गई है सर थोड़ी। जी। आवाज रुक गई थी बीच में ना। अब आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है सर। जी, मैंने कहा बाकी जिस तरह स्टेट थी, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी, उनने ज्वाइन किया प्रोविंसेस को, जिस तरह फाटा ने किया केपीके को अब जाके, तो इसी तरह कलात, मकरान, लासबेला, कारान, ये सारे भी 12 मार्च 1952 को इन्होंने बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ये जम हो गई थी। उसके बाद 1952 में क्या होता है, 1952 के अंदर अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग, जो देखिए, हमारे पास बंगाल होता है ईस्ट, और इधर क्या होता है पाकिस्तान। बंगाल में क्या होता है, उस उधर भी मुस्लिम लीग होती है। ठीक है। तो बंगाल के अंदर दूसरी पार्टीज भी होती हैं, लेकिन इनकी पॉलिसीज की वजह से जो है ना, अवाम क्या होती है, इनके खिलाफ हो जाती है। तो 1952 में जो है अपोजिशन मुस्लिम लीग के खिलाफ हो गई थी बंगाल में, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है ये चाहती थी कि उर्दू नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, वो चाहते थे बंगाली होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, इनके कंट्रोवर्शियस हुए। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही ये थोड़ा सा इश्यू स्टार्ट हुआ था, उर्दू और बंगाली जो लैंग्वेज के हवाले से। ये कब हुआ था, ये 1952 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 14 अगस्त 1952 को पाकिस्तान ने अपनी 5 साल सेलिब्रेशन की थी, किसकी, इंडिपेंडेंस की, बर्थ की। उसके बाद 21 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया एग्रीड हुए थे ऑन द बाउंड्री पैक्ट बिटवीन द ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। अब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के दरमियान जो बाउंड्री पैक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो कब हुआ था, वो 21 अगस्त 1952 को हुआ था। उसके बाद जी 22 अगस्त को क्या होता है,
22 अगस्त 1952 को ये 24 आवर टेलीफोन सर्विस एस्टेब्लिश की गई थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो टेलीफोन सर्विस एस्टेब्लिश की गई थी, टेलीग्राफ टेलीफोन सर्विस, तो वो कब की गई थी? वो की गई थी 22 अगस्त 1952 को, 22 अगस्त 1952 को। जी। उसके बाद देखिएगा, दिसंबर 24 दिसंबर को क्या होता है? 24 दिसंबर 1952 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल adopted the Anglo-American Revolution। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ जी। जी। अच्छा, उसके बाद जी 24 दिसंबर 1952 को क्या होता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, यूनाइटेड नेशन होती है कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कि इसको क्या किया जाए, डीमिलिटराइज किया जाए। तो पूछा जाता है जी, एंग्लो अमेरिकन रेजोल्यूशन, एंग्लो अमेरिकन रेजोल्यूशन कब हुई थी? ये 24 दिसंबर को हुई थी। एंग्लो अमेरिकन रेजोल्यूशन 24 दिसंबर 1952 में हुई थी। 31 दिसंबर को क्या होता है? पाकिस्तान नेशनल स्काउट इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान नेशनल स्काउट इंस्टीट्यूट कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1952 में, 31 दिसंबर। उसके बाद 1953 के कुछ इवेंट देखिएगा। 1953 में, 1953 के अंदर ये होता है कि कुछ जो है ना मसाइल लाहौर के अंदर इश्यू शुरू होते हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप्स होते हैं, वो रैलीज निकालते हैं अहमदियों के खिलाफ, क्योंकि अहमदी जो है वो डेफिनेटली हेट करते रहते हैं मुसलमानों के, इस्लामिक हवाले से भी और वैल्यूज के हवाले से भी। तो इस वजह से जो है ना ये क्या करते हैं, इनके खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं और एहतजाज किया जाता है, और काफी शिद्दत का किया जाता है। और इनके खिलाफ जो है ना इनको इस हद तक किया जाता है कि जो इनको निकाला जाए यहाँ से। तो ये कब जो है ना ये रिवॉर्ड्स जो थी, इनके खिलाफ जो रैलियां थी या बगावतें थी जो शुरू हुई थी अहमदियों के खिलाफ, तो वो कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, कि इनको नॉन मुस्लिम जो है ना डिक्लेयर किया जाए। सारों जितने भी मुस्लिम्स थे, मजहबी जमातें थी, वो इनके खिलाफ हो गई थी कि इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाए। ये कब? 1953 के अंदर जो है ना ये रिवॉर्ड्स क्रिएट हुए थे। उसके बाद 6 मार्च को क्या होता है? मार्शल लॉ, मार्शल लॉ लगता है लाहौर के अंदर। ठीक है, इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाया था। 6 मार्च 1953 को मार्शल लॉ लगाया जाता है, ताकि इनके खिलाफ जो है ये बड़े सारे इनके लोग मरे थे अहमदियों के, तो हालात को कंट्रोल करने के लिए जो है ये लगाया गया था। उसके बाद जी गुलाम मोहम्मद जो है वो इन हालात को जो है ना ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद साहब गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो पावर थी 1935 के एक्ट के तहत, इंडियन जो एक्ट था 1935, उसके साथ जितनी भी जो पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गुलाम मोहम्मद साहब जो है ना क्या करते हैं, इसको डिसमिस कर देते हैं। तो पूछा जाता है जी, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब को डिसमिस कब किया गया था? 17 अप्रैल 1953 को किया गया था। और इनकी जगह फिर कौन आए थे? मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो मोहम्मद अली बोगरा, तो तीसरे प्राइम मिनिस्टर कौन हो गए? मोहम्मद अली बोगरा हो गए। ये पूछा जाता है जी, हु वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान? मोहम्मद अली बोगरा। या पूछा जाता है जी, मोहम्मद अली बोगरा कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तीसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। अब मोहम्मद अली बोगरा साहब का देख लीजिएगा कुछ इनके बारे में। मोहम्मद अली बोगरा जो है, इनका जो पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अली चौधरी था इनका पूरा नाम। इनको कॉमनली मोहम्मद अली बोगरा बोला जाता था। ये 19 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे, 19 अक्टूबर 1909 को पैदा हुए थे, और 23 जनवरी 1963 को जो है ना क्या हुई थी, इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने थर्ड प्राइम मिनिस्टर कहाँ से कहाँ तक किया था? 17 अप्रैल 1953 से 12 अगस्त 1955।
तक। उसके बाद जो है कुछ और इवेंट है 1953 के। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला, ये कब पेश किया गया था? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला जो है ये 1953 में पेश किया गया था। कब? 7 अक्टूबर 1953 को। ये क्यों पेश किया गया था? ताकि काम जो है वो नोटेबल वर्क जो है वो हासिल किया जा सके मुल्क के अंदर, और ये जो फसादात थे इनको रोका जा सके। इसके अंदर ये था कि जी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए 5 प्रोविंसेस की, जिसमें से कौन से थे? सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपीके, और पांचवा कौन सा था? ईस्ट बंगाल। तो इनके अंदर बाई कैमिलर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ठीक है, बाई कैमिलर, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि हर सूबे से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव जो होने चाहिए। इसके अलावा अपर हाउस के लिए जी 50 सीट रखनी चाहिए, और 300 सीट्स होनी चाहिए लोअर हाउस के लिए। 165 सीट्स जो होनी चाहिए वो ईस्ट पाकिस्तान के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो ये इसकी एक सजेशन थी, इसका फार्मूला था कि इस तरह जो है ना गवर्नमेंट को सिस्टम को चलना चाहिए। तो ये पूछा जाता है जी मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कब पेश किया गया था? 7 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद 14 जुलाई वजीर मेंशन कराची, ये कैद आजम की बर्थ प्लेस थी वजीर मेंशन कराची। तो इसको एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कब किया गया था? वजीर मेंशन कराची को ये किया गया था 14 जुलाई 1953 को। 14 जुलाई 1953 को। उसके बाद जी नवंबर को क्या हुआ था? 22 नवंबर अलामा सैयद सुलेमान नदवी, अलामा सैयद सुलेमान नदवी वेल नोन स्कॉलर एंड हिस्टोरियन थे, उनकी डेथ होती है सैयद सुलेमान नदवी की, ये होती है 1953 के अंदर, 22 नवंबर 1953। ये स्कॉलर थे बहुत बड़े। उसके बाद जी 1954 के इवेंट देखिएगा। 1954 में क्या होता है? 1954 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शंस होते हैं 1954 में ईस्ट बंगाल में। पूछता है जी ईस्ट बंगाल में जो प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे? 1954 में हुए थे। ये इसमें जो है मुकाबला किया था किसने? मुस्लिम लीग के दरमियान था, ठीक है, और यूनाइटेड फ्रंट के दरमियान था। यूनाइटेड फ्रंट जो है उसकी तरफ से कौन था? कृषक श्रमिक पार्टी, ये यूनाइटेड फ्रंट अलायंस बना था, ठीक है। मुस्लिम लीग और यूनाइटेड फ्रंट इनके दरमियान क्या था? मुकाबला था। यूनाइटेड फ्रंट के अंदर कौन कौन थे? श्रमिक पार्टी थी फजल हक साहब की, अवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, ठीक है, और ये जो है ना मिलकर इन्होंने बनाया था, यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, और इन्होंने आपस में इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था, जिसकी वजह से जो है ना मुस्लिम लीग को क्या हुई थी? शिकस्त भी हुई थी। इसके अलावा जी गवर्नमेंट जो है ये फिर यूनाइटेड फ्रंट की बनी। इसके अंदर फिर गवर्नर रूल को लगाया गया, यानी कि इलेक्शंस को जो है ना ये फिर क्या किया गया था, आगे जाके इसको डीरेल किया गया था इनको, और जो है ना इस वजह से फिर सिकंदर मिर्जा जो है ना वो गवर्नर बनते हैं ताकि कंट्रोल किया जा सके। असल में ये था कि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि गवर्नमेंट कोई और पार्टी ना बना सके, क्योंकि इसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी, और इस वजह से जो है ना ये हालात को बेकाबू करके फिर गवर्नर राज लगा दिया गया, और गवर्नर किसको मुकर्रर कर दिया गया था? सिकंदर मिर्जा साहब को। तो इस तरह के जो है ना ये हालात हुए थे, और ये प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शन थे ये 1954 में हुए थे। इसके अलावा जी मलक गुलाम अली जो है 1954 की जो असेंबली थी उसको डिसमिस किया था। असेंबली को किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1954 की। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पास पेपर में, कई बार रिपीट हुआ है। जो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कब जो है डिसमिस की गई थी, वो कब खत्म हुई थी? वो 1954 में हुई थी। किसने की थी? मलक गुलाम अली ने की थी।
हुई मलिक गुलाम मोहम्मद गुलाम अली हो गए। उसके अलावा इन्होंने जो है ना क्या बनाई, गवर्नमेंट खत्म करके एक कैबिनेट बनाई जिसको क्या कहा जाता, कैबिनेट ऑफ टैलेंट। ये किसने बनाई थी? मलिक गुलाम अली ने बनाई थी। कैबिनेट किसने बनाई थी? मलिक गुलाम अली ने, कैबिनेट ऑफ टैलेंट। इसके बाद जी देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद देखिएगा जी 21 सितंबर को क्या होता है। 21 सितंबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसने मुतफिका रेजोल्यूशन पास की थी, किसके हक में? बंगाली के हक में, एज ए नेशनल लैंग्वेज के तौर पर। उसके अलावा 7 अक्टूबर को क्या होता है जी, फॉरेन मिनिस्टर जो चौधरी जफरुल्लाह खान थे वो मेंबर बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो पूछा जाता है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर थे वो कौन थे? वो चौधरी जफरुल्लाह खान थे। ये फॉरेन मिनिस्टर भी रह गए हैं, रह चुके थे, ठीक है। तो इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि यही थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो अब तक पाकिस्तान में से मेंबर बने, जिन वो कौन से थे? चौधरी जफरुल्लाह खान थे। उसके बाद 1 यूनिट फार्मूला दिया गया था। 1 यूनिट फार्मूला जो है 5 अक्टूबर 1955 सिकंदर मिर्जा ने एक ऑर्डर पास किया था कि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कि जी एक 1 यूनिट स्कीम बनाई जाए। ये एक फॉर्म, ये जो है ना, ये दोबारा देख लीजिएगा। 5 अक्टूबर 1955 को 5 अक्टूबर 1955 को सिकंदर मिर्जा साहब एक ऑर्डर पास करते हैं। ऑर्डर पास होता है, 1 यूनिट फार्मूला बना बाद में था, एक ऑर्डर पास किया गया था कि जी वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान एक ही उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्कीम होनी चाहिए, जिसको क्या कहा जाता था? 1 यूनिट स्कीम। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है। ये उसने क्या किया था? एक फार्मूला दिया था। फिर इसको आगे जाकर जो मोहम्मद अली थे बोगरा, इन्होंने इसको क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था। ये अनाउंस कब हुआ था? इसको मोहम्मद अली बोगरा ने जो है अनाउंस किया था 22 नवंबर 1954 को। 22 नवंबर 1954 को जो है ना, इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद अली बोगरा साहब ने इसको अनाउंस किया था। 1 यूनिट फार्मूला इसको इम्प्लीमेंट किया था, सॉरी टू से कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, सिकंदर मिर्जा ने किया था। फार्मूला दिया गया किससे था? ये दिया गया था मोहम्मद अली बोगरा से। 1 यूनिट, इसको फिर ये इम्प्लीमेंट किया जाता है 1 यूनिट फार्मूला, ये किया जाता है सिकंदर मिर्जा जाके करते हैं आगे। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मकसद क्या था जी? चारों प्रोविंसेस को और ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया जाए मुतफिका तौर पर, कि कोई प्रोविंसेस ना हो, यानी कि एक ही पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, हालांकि पहले इंटरनेशनल एयरलाइन मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो बनी थी वो 1 जनवरी 1955 को बनी थी, 1 जनवरी 1955 को, ठीक है। और ये फाउंडेड हुई थी 29 अक्टूबर 1946 को एज ए ओरिएंट एयरवेज। सबसे पहले बनाई गई थी जब पाकिस्तान बना था, इससे पहले थी ओरिएंट एयरवेज थी, ये 1946 में बनी थी। फिर इसको जाकर आगे नाम दिया गया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, इसको एस्टेब्लिश किया गया था मजीद। तो पहले क्या थी? एज ए ओरिएंट एयरवेज। क्वेश्चन पूछा जाता है जी ओरिएंट एयरवेज पाकिस्तान की जो, या पूछा जाता है जी पाकिस्तान की पहली एयरलाइन कौन सी थी? ओरिएंट एयरलाइन थी। फिर इसका नाम चेंज किया गया था एज ए इंटरनेशनल एयरलाइंस के तौर के ऊपर 1 जनवरी को। सर एक प्राइवेट भी थी मेरे ख्याल, वो हजवेरी एयरलाइन थी जो सबसे पहले पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइन थी ना। जी जी, हिजवेरी भी थी, हिजवेरी भी थी। ये जो है ना, ये पब्लिक थी ओरिएंट एयरवेज। हजवेरी प्राइवेट थी, जो पहली हजवेरी थी ना पाकिस्तान, हजवेरी airline। बिल्कुल ऐसे है जी। उसके बाद जी 17 जनवरी को क्या होता है 1955 को? सादत हसन मिंटू, आपने सुना होगा मंटू के बारे में, सादत हसन मंटू, इसकी डेथ कब हुई थी? लाहौर में 17 जनवरी को होती है, 1955 को होती है। इसके अलावा
कोटरी बराज जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी कब? 15 मार्च को रखी गई थी। ठीक है, कोटरी बराज की इरिगेशन पर्पस के लिए। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा जो है, इन्होंने रिजाइन किया था। अ, कब किया था? 7 अगस्त 1955 को। मोहम्मद अली बोगरा साहब ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिजाइन किया था 7 अगस्त 1955 को रिजाइन करते हैं। और इनकी जगह कौन आते हैं? चौधरी मोहम्मद अली आते हैं। चौधरी मोहम्मद अली ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी मोहम्मद अली। ये पैदा हुए थे 15 जुलाई 1905 को और डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1982 को। इनको मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 अगस्त 1955 से 12 सितंबर 1956 तक रहते हैं। उसके अलावा 6 अक्टूबर को क्या होता है? गवर्नर जनरल जो थे गुलाम मोहम्मद, वो भी रिजाइन करते हैं बीमारी की वजह से। और इनकी जगह फिर कौन आते हैं? सिकंदर मिर्जा साहब एज ए गवर्नर जनरल के तौर पर। ठीक है, कब इन्होंने रिजाइन किया था? गुलाम मोहम्मद ने गुलाम मोहम्मद ने किया था 6 अक्टूबर 1955 को। इनकी जगह फिर कौन आए थे? सिकंदर मिर्जा साहब आए थे। अब 1956 के अंदर आएंगे, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे हम। जब आप थक जाए बता दीजिएगा, फिलहाल अभी हम ये 1956 वाला कंप्लीट करते हैं। 21 जनवरी को क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड करती है कि फेडरल, सॉरी, डिसाइड किया था, सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है पाकिस्तान की, वो डिसाइड करती है कि मुल्क को जो है ना एज ए फेडरल रिपब्लिक के तौर पर एक नाम दिया जाना चाहिए। क्या नाम? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 21 फरवरी 1956 को इन्होंने डिसाइड किया था। 23 मार्च 1956 को जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था, और वो कब किया गया था? पाकिस्तान डे के 23 मार्च 1956 को नया आइन पेश किया था। और उसके मुताबिक जो नाम था पाकिस्तान का, फेडरल रिपब्लिक से क्या हो गया था? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया था। तो पूछा जाता क्वेश्चन कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चेंज किया गया था, 1956 के आइन के तहत किया गया था। ये कब इंप्लीमेंट होता है? 23 मार्च 1956 को। कितने? 9 सालों की कोशिशों के बाद। इसके आर्टिकल कितने थे? टोटल 234 आर्टिकल है। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें डिक्लेयर की गई थी, वो बंगाली और जो उर्दू, सॉरी, बंगाली और उर्दू थी। जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, बंगाली और उर्दू थी। और जो ऑफिशियल नेम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। प्रेसिडेंट की उम्र का हद जो की गई थी उसका प्रेसिडेंट की उम्र की तयन था, वो कितना की गई थी? 40 साल होनी चाहिए प्रेसिडेंट की उम्र। और जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ये क्या था? ये रिजिड था पार्शली, और पार्शली फ्लेक्सिबल था। पार्शली रिजिड और पार्शली फ्लेक्सिबल था। इसके मुताबिक इस्लाम क्या होगा जी? स्टेट रिलीजन ऑफ द पाकिस्तान होगा। और इसके अलावा पूछा जाता है जी, जो पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर होगी वो कौन सी होगी? यूनिकैमिलर लेजिस्लेचर। यूनिकैमिलर लेजिस्लेचर जो है, इससे बात क्या? एक ही हाउस होगा जिसको नेशनल असेंबली कहा जाएगा। अब लोअर एक ही, यानी कि बाई कैमरल नहीं, बाई कैमरल से मुराद है 2 हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट। इसके मुताबिक कौन सा था? वो पूछा जाता है जी। 1956 का आइन, उसके अंदर किस किस्म की लेजिस्लेशन थी? यूनिकैमिलर थी। नेशनल 1956 के आइन के मुताबिक जो पहला सदर बनता है वो कौन थे? सिकंदर मिर्जा थे। और जो पहला आइन था 1956 का, किसने तोड़ा था? सिकंदर मिर्जा ने ही तोड़ा था। कब तोड़ा था? 7 अक्टूबर 1958 को, 2 साल बाद। ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि आइन चल क्यों रहा है, तो 2 साल बाद तोड़ दिया गया था मार्शल लॉ लगाकर। उसके बाद जो पहला 5 साल प्लान था, वो कब पेश किया गया था? वो किया गया था पहला 5 साल प्लान 1956 में। 1 मई 1956 को पहला 5 साल प्लान जो है ना, वो अनाउंस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। किसने किया था? चौधरी मोहम्मद अली ने किया था। उसके बाद जी मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा जो है, एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर इन्होंने हलफ उठाया उठाया था।
हाँ जी, सिकंदर मिर्जा साहब के बारे में देख लीजिएगा। चौथे गवर्नर जनरल रहे थे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे सिकंदर मिर्जा। ये 13 नवंबर 1899 को पैदा होते हैं। इनकी डेथ 13 नवंबर 1969 को हुई थी। और ये चौथे गवर्नर बने थे 7 अगस्त 1955 को। 23 मार्च 1956 तक रहे थे। उसके बाद जी प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और शॉर्टेस्ट सर्विंग, सबसे थोड़ा टेन्योर किनका एज ए गवर्नर जनरल के तौर पर सिकंदर मिर्जा साहब का है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये 27 अक्टूबर 1958 तक जो है ना, ये क्या रहते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं ये। उसके बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब को देख लीजिएगा। ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब सदर कौन बना? सिकंदर मिर्जा, 23 के 1956 के आइन के मुताबिक। और जो प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन बने? हुसैन शहीद सहरवर्दी। ये 5वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। हुसैन शहीद सहरवर्दी जो है ये 8 सितंबर 1892 को पैदा हुए। इनकी डेथ जो है 5 दिसंबर 1963 को हुई। इन्होंने फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान के तौर पर काम किया। कहां से? 12 सितंबर 1956 से 17 अक्टूबर 1957 तक। और ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर बंगाल के भी रहे थे 1946 से 1947 तक। बंगाल के भी ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर रहे थे हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब। उसके बाद जी 1 अक्टूबर को क्या होता है? इलेक्टोरेट बिल जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था नेशनल असेंबली के अंदर, ताकि ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है ईस्ट पाकिस्तान और सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि इलेक्टोरेट बिल पेश किया गया था कि नेशनल असेंबली के अंदर कि जी ईस्ट पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान है वहां पे मिलजुल कर इलेक्शन लड़े जाएंगे, जो वेस्ट पाकिस्तान है वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, अलग से इलेक्शन लड़े जाए हर पार्टी। हाँ जी, 1956 के देख लीजिए, यहां तक कर लेते हैं। इनफ है यहां तक? जी सर, काफी है सर।